Answer that poll, guys, fast. It's just a technical check. So if you are able to hear me, just say yes or no. Okay. चलो ठीक है दोस्त, होप इट्स अगर किसी का नो है तो एक बार चेक कर लो. आई थिंक यू शुड गो फॉर. चलो आगे बढ़ते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने वेरिएशन ऑफ जी पढ़ लिया था ऑलमोस्ट, है ना. वी हैव स्टडीड वेरिएशन ऑफ जी इन लास्ट क्लास. तो आज के क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड मैनर में. यस रितिका, यस अभी मैंने स्टार्ट किया है. हाँ रिलेशन वाला बचा था. ओके ओके ठीक है. चलो हाँ सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. ऑल ऑफ यू आर अनम्यूटेड नाउ. सो फील फ्री टू कांटेक्ट मी इफ यू हैव एनी डाउट. एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो देखो पिछले इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट ग्रेविटेशन में दो चीज मैंने पढ़ाया था. एक तो था जीएफ. जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, नॉट समथिंग एल्स दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके उसके बाद आता है एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. देन ग्रेविटेशनल फील्ड. कुछ बच्चे इसको गर्लफ्रेंड समझ लेंगे बट ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है. ठीक है. तो जो स्टूडेंट्स पिछले क्लास को ज्वाइन नहीं किए हो उनको ऐसा लग सकता है कि जीएफ मतलब कुछ और है. ऐसा कुछ नहीं है. तो जीएफ ड्यू टू व्हाट? जीएफ ड्यू टू पॉइंट मास. पॉइंट मास का हमने किया था. उसके बाद पॉइंट मास के बाद और क्या किया था सोचो. डिस्क, स्फीयर, सॉरी डिस्क नहीं रिंग का किया था हमने. वी हैव स्टडीड फॉर रिंग. तो सबका डेफिनेशन सबका फार्मूला याद रखना है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है. स्फीयर में दो था, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर. बोलो हो गया. सो यहां तक आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव यू कैन लेट मी नो फास्ट. नेक्स्ट चलो क्वेश्चंस करवाया था क्या? हैव वी सॉल्व्ड क्वेश्चंस इन लास्ट क्लास? दो तीन क्वेश्चन आई थिंक करवाया है मैंने, है ना. ये वाला क्वेश्चन हो गया है क्या कि 0.75 आया था उसका आंसर, है ना. ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है ना कि अगर सरफेस पे 1.5 into 10⁻⁴ है तो r/2 डिस्टेंस पे e का वैल्यू कितना होगा. हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना ये वाला. तो आंसर आया था 0.75 into 10⁻⁴. ऐसा कुछ आंसर ये नहीं आया था क्या? आर यू श्योर? चलो क्वेश्चन लिख लो. हाँ एक ये वाला बच गया था. लेट्स हैव अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन ले लो दोस्त. क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी. वेट अ मिनट. हाँ देखना, ग्रेविटेशनल फील्ड एट, मैं शॉर्ट में जीएफ लिख रहा हूँ. जीएफ एट सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर जस्ट अ मिनट गाइस. सेव में अच्छा लग रहा है उसको. ओके थैंक यू. सर मेरा कल एग्जाम है फिजिक्स का. अच्छा कौन सा एग्जाम है भाई? स्कूल वाला है क्या? ओके एक ही आइडिया है, इसी पे करना है. देखो क्या है, सरफेस पे दिया हुआ है ना. सरफेस पे दिया हुआ जीएफ एट सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज कितना है पता है? 1.5 into 10⁻⁴ न्यूटन पर केजी है. ठीक है. फाइंड जीएफ एट अ पॉइंट which is at r/2 distance अच्छा ऋषभ ने बोला है कि मेरा एग्जाम बिल्कुल फर्स्ट क्लास गया है. ओके दैट्स ग्रेट. हाँ स्कूल वाला कर लोगे यार मैनेज, मुझे पूरा यकीन है तुम लोग. स्कूल वाला में तो क्या, जो बच्चा जेई नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए स्कूल का एग्जाम कुछ भी नहीं है, हलवा है बिल्कुल.
ठीक है, एट r/2 फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब समझना क्या है कि सपोज दैट दिस इज सरफेस पॉइंट, ये क्या है आपका, ये S मतलब सरफेस पॉइंट है, C मतलब सेंटर है, और जो स्मॉल r की मैं बात कर रहा हूं, दैट स्मॉल r इज एट रेडियस बाय 2, है ना। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है, कैपिटल R/2 की बात हो रही है। ठीक है, चलो छाप लो इसको। ठीक है, इस पॉइंट पे G की ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, है ना, मजा लेते लेते सच में बोलने लगता हूं मैं। ठीक है, मेरा आज था स्कूल का अच्छा गया, ऑब्वियसली प्रियांशी अच्छा ही जाएगा। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो अच्छा जाएगा, रिवीजन नहीं करोगे तो अच्छा नहीं जाएगा। चलो सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई मारो इस क्वेश्चन को जल्दी से। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो देखो क्या दिया हुआ है, तुम्हें फॉर्मूला पता है ना सरफेस का, मैंने बताया था सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का E का वैल्यू E सरफेस है ना, या फिर GF एट सरफेस, इसकी वैल्यू कितनी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस इज GM अपॉन R स्क्वायर, यही था ना। और दिस Yes, sir. वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 1.5 into 10 to the power minus 4, ये दिया हुआ है। अब समझना, अब देखना क्या बोला है, E एट, अच्छा सरफेस का मतलब क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। ठीक है, छाप लो इसको जल्दी से, जस्ट कॉपी इट गाइस फास्ट। इज इट डन, कैन वी मूव फर्दर गाइस, मेरी आवाज सब तक आ रही है क्या? Yes, sir. once again one student is saying वॉइस नहीं आ रहा है, आई थिंक आ रहा होगा। यस एवरीवन इज सेइंग यस, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो इट मींस कुछ टेक्निकल इशू है, एक बार चेक कर लो मित्रों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Sir, voice clear है एकदम। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। देखना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि E वेक्टर एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5 into 10 raised to the power minus 4। E वेक्टर एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इनसाइड का वैल्यू क्या होता है बताओ, आउटसाइड का तो मैंने बता दिया था GM अपॉन R स्क्वायर, है ना, बट इनसाइड का वैल्यू याद है, GM अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R क्यूब इनटू स्मॉल r, और स्मॉल r पता है, स्मॉल r इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, सीधी सी बात है। तो GM अपॉन R क्यूब ले लो, और स्मॉल r की जगह क्या लोगे बताओ, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ बाय 2, रेडियस का आधा पार्ट, है ना। तो चलो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, GM अपॉन 2R स्क्वायर। ठीक है, GM अपॉन 2R स्क्वायर। अब यहाँ के बाद तो एक 5 क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा भाई। इसका आंसर कितना दिया हुआ है बताओ, दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू, तो क्या करोगे, हाफ इंटू GM अपॉन R स्क्वायर की जगह पे क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power minus 4, तो 1.5 into 10 to the power minus 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.75 into 10 to the power minus 4 आंसर। बोलो प्रशांत, तुमने अगर 7.5 लिया है तो तुम्हें 10 to the power minus 5 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो बाकी सब सही है, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, वेल डन। ओके, बाकी बच्चे ध्यान से देख लो। So let's see the question first, and if you have any doubt you can let me know first. Is that clear? Can we move to the next part? Let me know first.
देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बच्चे ने बोला सर फिर से कर दो, चलो कोई बात नहीं। पिछला, अच्छा ये फॉर्मूला लिखवाया है नहीं लिखवाया ये बताओ? सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला लिखवाया है ना, इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा, ये सोनो है ना? तो फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, यस नो करते रहना। एंड डोंट राइट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त, है ना? इफ यू वांट टू टेक ऑफलाइन क्लास फीलिंग यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। ओके, तब ध्यान से देखना, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो इनसाइड वाला का भी वैल्यू दिया हुआ है, ये तो आउटसाइड पॉइंट के लिए था, देखा था 3 पॉइंट मैंने बनाया था, एक सरफेस पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट, एक आउटसाइड पॉइंट, सीएसओ। तो ये फार्मूला दिया हुआ था। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ क्या है, ये दिया हुआ है, इसको पुट करो ई इनसाइड के फार्मूला में, है ना? इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला में तुम्हें पुट करना है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय 2। चलो ये करने के बाद क्या मिल रहा है? आर आर कट गया, सब कुछ कटने पिटने के बाद आंसर आ रहा है 0.75 × 10⁻⁴ इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो क्वेश्चन डाल दो टाइप 1। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोफाइलिंग, अब क्वेश्चन प्रोफाइलिंग यहां से स्टार्ट होता है। अच्छा मेरे ईयरफोन में माइक नहीं है, प्लीज एचडब्ल्यू क्वेश्चन डिस्कस। अच्छा ठीक है प्रियांशु, मैं इसको लेता हूँ, रुक जाओ, वेट अ मिनट, मैं इसको ले लेता हूँ, एचडब्ल्यू वाला क्वेश्चन लास्ट में ले लूंगा, पहले यहाँ देखो, ठीक है? टाइप 1 क्वेश्चंस ऑन सुपरपोजिशन ऑफ, क्वेश्चंस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो एक स्टेटमेंट होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, एक स्टेटमेंट होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट होता है, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस डॉट 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 fn वेक्टर, ठीक है? इज दैट क्लियर? समझना? यस सर। तो इसका मतलब यही है कि नेट फोर्स ऑन एनी net gravitational force on any particle or mass is vector sum of all other forces on that particle। इसका मतलब ये है, ठीक उसी तरह से E net vector is equal to E1 vector plus E2 vector plus dot 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 En vector। मतलब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है ना? जीएफ इसका भी सॉल्व फॉर्म जीएफ ही होगा, बट ये किसके लिए है? ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए होगा, है ना? दोनों जीएफ है लेकिन दोनों का मतलब अलग है, और वो तो मतलब बिल्कुल नहीं जो तुम समझ रहे हो, है ना? चलो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के लिए लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, यू कैन इजीली अप्लाई दीस लॉस, दैट्स इट। चलो इसी पे आईआईटी जेईई 2003 का एक सवाल है, आई एम गोइंग टू गिव यू एंड यू आर सपोज्ड टू गिव द आंसर। अब जिसको वेक्टर नहीं आता होगा उसको दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में, वेक्टर आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू विल सॉल्व इट। सो होप यू हैव डाउनलोडेड। हाँ, तो चलो अब क्वेश्चन करवाते हैं इस पे, हाँ लेट्स हैव ए क्वेश्चन। जेईई 2003 का सवाल है, 3 या 4 देख लेना, ईयर 3 या 5 में कुछ होगा, 2 3 5 यही है, ठीक है? क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ था, 3 पार्टिकल्स, 3 इक्वल मासेस, 3 equal masses of small m is kept at vertices of equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखा हुआ
ओके गाइस, हाँ क्वेश्चन देखना क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्ट सी द क्वेश्चन। हाँ किसी को डाउट है क्या? फाइंड चलो क्वेश्चन छापो जल्दी से सब लोग। देखो तीन पार्टिकल्स है। जस्ट सी द क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। अभी तो क्वेश्चन करवाया नहीं वैसे। अच्छा अभी यू आर म्यूटेड क्या? ओके, आई हैव म्यूटेड ऑल ऑफ यू। फील फ्री टू कांटेक्ट मी इफ यू हैव एनी डाउट। देखना क्या ओके हो रहा है, सर। 3 मास है। हाँ दोस्त बोलो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड का लेंथ है a, ठीक है। तो मासेस है, ऑल मासेस आर सेम, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन, अच्छा इसका नंबरिंग क्यों ना करें हम? अच्छा नंबरिंग चलो बाद में करेंगे। 1 2 3, तो पूछा है एफ नेट ऑन 3। क्वेश्चन को मैंने डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, नथिंग एल्स, है ना। डायग्राम, चलो बताओ। 4 ऑप्शंस है। √2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, √3 gm स्क्वायर अपॉन, वैसे ही ऑप्शन सी में है √5, ऑप्शन डी में है √6, √2 √3 √5, इस तरह के फॉर्म में ऑप्शन है। ये वाला कांस्टेंट है चारों इक्वेशंस में। चलो सॉल्व करो और एक बार ट्राई करो। सर फोर्थ ऑप्शन क्या है? वही √2 √3 √4 √5 ऐसे ही, ठीक है। चलो इतना हिंट में दे देता हूँ, इन दोनों में से एक है, तो ऑप्शन में से एक है। चलो आइदर ए और बी। चलो पोल रेज कर रहा हूं मैं, जस्ट आई एम रेजिंग द पोल। सर, आपकी वॉइस बीच बीच में थोड़ी सी अजीब हो रही है। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है अपर साइड से। गेट द आंसर। हाँ ए स्क्वायर है। हु आर दीज स्टूडेंट्स जो सी और डी रिप्लाई कर रहे हैं? मैंने सी डी ऑप्शन बोला है, मैंने पहले ही बोल दिया है कि ए एंड बी में ही कोई सही आंसर है, इसी दोनों में से आंसर बताओ। यस, 11 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। देखते हैं कौन कौन है कमेंट बॉक्स में। नमन, प्रियांशु, रितिका, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। वेल डन नमन, सही पकड़े हो। यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। देखो फोर्स वेक्टर्स बनाओ, है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज फोर्स वेक्टर बनाओ। देखो क्या हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो मान लो कि 1 2 एंड 3 तीन चीजें हैं, और तीनों में से कितने फोर्सेस है देखना ध्यान से। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है F1 वेक्टर, और एक फोर्स इधर लग रहा है F2 वेक्टर।
ठीक है, और थीटा कितना होगा बताओ? 60 डिग्री होगा। बोलो, एनी प्रॉब्लम? सर तीसरा फोर्स भी तो लग रहा है वो। तीसरा फोर्स क्यों लगेगा? सोचो, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, दो ही मास है ना, एक्स्ट्रा मास तो दो ही है ना, तीसरा किसके बीच में लगेगा? और कोई फोर्स है क्या? निधि, एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन? आप अच्छा देखो, कॉर्नर मास 3 पर अदर टू masses F1 और F2 फोर्स लगा रहा है। बोलो, अभी भी किसी को दिक्कत है तो अनम्यूट करो, कमेंट मत करो, अनम्यूट करो। अब इससे आसान भाषा में मैं नहीं लिख सकता हूं, तुम बोलो। भाई दो फोर्स है तो थर्ड पे दो फोर्स लग रहा है। अच्छा एक बात समझना, डिस्टेंस भी इक्वल है, ए मासेस भी इक्वल है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सबका मास है, सबका साथ सबका विकास, सबका मास है ना, सबका मालिक एक है। समझ रहे हो बात? जिसको डाउट है अनम्यूट करो। अरे मिरन, ये कैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्त? दो फोर्सेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये तो मैंने पढ़ाया है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का। और क्या मैंने बताया था? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 m2 की जगह पे क्या लिखोगे? स्मॉल m into स्मॉल m अपॉन r की जगह a स्क्वायर, तो जी m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बोलो, दोनों ही मासेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है। बोलो, देखो अनम्यूट करके पूछो, अगर कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो, ऐसे मजा नहीं आएगा, सर हम फिर नहीं आएगा। एंगल बिटवीन द फोर्सेस एक्सटर्नल लेते हैं। एक्सटर्नल लेते हैं मतलब? अच्छा, इक्विलेटरल में 60 डिग्री तो होता ही है ना, क्या दिक्कत है इसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, कोई तकलीफ? तो इसके साथ करो या उसके साथ करो, बात तो दोनों में एक ही आएगा, दोनों में फोर्स वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ में एक सिमेट्रिसिटी की वजह से तुम बोल सकते हो, अगर जिसमें इसको डाउट है अनम्यूट करके पूछना, मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अनम्यूट करना पड़ेगा। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, कोई तकलीफ है यहाँ तक? बोलो, दैट इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो दोस्तों, मित्रों, टेल मी फास्ट। भाइयों एवं बहनों, कोई तकलीफ? भाई No साहब, problem, sir. दोनों ही मास का डिस्टेंस बराबर है, मास भी बराबर है, तो ऑब्वियसली फोर्स भी बराबर होगा। अगर किसी को है तो अनम्यूट करो, क्लियर होगा, है ना? तो बस अब दो वेक्टर्स, अगर मान लो कि दो वेक्टर्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे है, मान लो ये कि एफ है, ये एफ है, मैं एफ की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, वेक्टर यही होता है ना, f1 f2 cos phi cos थीटा। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस 2 इंटू f इंटू f इंटू cos थीटा इज cos 60 1/2, 60 1/2 होता है ना, इसको काट पीट दो, तो क्या बच गया? अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो रूट 3f स्क्वायर, इसको बोल दोगे रूट 3f इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलो हाँ या ना? हेलो गाइस, टेल मी फास्ट। आ रही Yes, बात sir. समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो रूट 3f, तो रूट 3f के जगह पे क्या लिख दोगे? रूट 3f इज जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आंसर। होप इट्स क्लियर। इज दैट क्लियर मित्रों? प्रीवियस स्लाइड ओके। जिसको क्लियर नहीं है वो अनम्यूट करेगा, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ Yes, sir, if it clear. is not clear. Okay, fine.
ओके गाइस, होप यू हैव नोटेड। एक और सवाल है, ये सवाल तुम्हें जेई एडवांस के बुक में मिलेगा, डीसी पांडे का जो जेई एडवांस वाला सेक्शन है, जेई एडवांस डीसी पांडे है ना, उसी का बुक का सवाल है। क्वेश्चन है कि भाई साहब स्क्वायर के साथ हमारी कोई दुश्मनी है क्या? तो चलो, जो काम हमने ट्रायंगल के साथ किया था इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ, वही काम हमने स्क्वायर के साथ करने की कोशिश की है। स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम। कोई तकलीफ हो तो बता देना। और साइड की लेंथ है जो ए है ना। तो पूछ रहा है कि फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी कॉर्नर मास, ऑन एनी कॉर्नर मास। कोई कॉर्नर मास है, उसका उसी कॉर्नर पे कितना फोर्स लगेगा, ये पूछा जा रहा है। ट्राई करो एक बार। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, वेक्टर्स का यूज है। फिर से वही काम हमें करना है ना। अगेन वी विल बी डूइंग द सेम थिंग। चार ऑप्शंस में दे रहा हूं, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/√3। ऑप्शन बी √2 प्लस 1/√4। ऑप्शन सी समझ चाहिए बस, √3 प्लस 1/√2, ऐसा ही कुछ है। ओ सॉरी, √6, ऐसा ही कुछ ऑप्शन है। √3 √2 प्लस 1/2, 1/2 ही तो हो गया ना ये। थ्री। चलो ट्राई करो दोस्त, विच क्वेश्चन विल बी करेक्ट। दीपांशु, यू आर डूइंग अ मिस्टेक। प्रशांत, तुमने जो निकाला है ना, वो सिर्फ 2 मासेस का है, तीसरा मास कहाँ गया? यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा मास है ना, सोचो। मान लो, चलो इस तरफ मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझना। आई एम ड्राइंग द एबीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द क्वेश्चन एवरीवन। अब समझना कितने मासेस है। इस कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूं, देखना। एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, और एक मास डायगोनल पे। कोई दिक्कत है क्या? कितने मासेस है? कितने मासेस है सरदार? 3 एक्स्ट्रा मासेस मैं लिख रहा हूं, 1 2 3। ठीक है, अब कितने कितने फोर्सेस होंगे देखना। ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, सॉरी F3, ये हो जाएगा F2। ठीक है, 3 फोर्सेस। ठीक है, F1 वेक्टर विल बी इक्वल टू F2 वेक्टर, है ना, बिकॉज मास और डिस्टेंस। सो मित्रों, इन दोनों में क्या है, इसलिए बराबर होगा। मास और डिस्टेंस सेम है। बोलो, ए डिस्टेंस इधर भी, ए डिस्टेंस इधर भी, इधर भी मास है, इधर भी मास है। बोलो, कोई तकलीफ है क्या? ये सुनो, सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा लैग कर रही है। एक मिनट। सर अभी भी अटक रही है। Okay guys, hope everything is clear now. Is that clear? Oh sorry, यस सर, सही है। एक बार फिर से स्क्रीन। हाँ, अब तो वॉइस स्क्रीन सब कुछ क्लियर होगा, राइट? अब ठीक है सब? यस सर, सही है। यस सर। तो देखो दोस्त, करना क्या है, ध्यान से समझना। तो इधर समझ, पहला और तीसरा फोर्स दोनों बराबर होगा, और दैट इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। बोलो, होगा ना?
पहला और तीसरा फोर्स बराबर है। अब F2 के लिए, अच्छा दोस्त एक बात बताओ, स्क्वायर का डायगोनल का वैल्यू क्या होता है तुम बताओ। अगर साइड्स A है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि भैया ये √2a हो जाएगा, है ना। तो D3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a। तो F3 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या होगा, G m1 m2 स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन D3 का होल स्क्वायर, और D3 की वैल्यू क्या होगी, g स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर। बोलो, दैट इज इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है F3 में? नो सर। F3 में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। अच्छा एक और चीज लिखना, पहले इसको छाप लो पूरा, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। जस्ट कॉपी इट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 30 सेकंड्स गाइस। मैं थोड़ा गला साफ करके आता हूँ, गला भारी हो रहा है। प्लीज होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। हेलो गाइस, तो अब तक समझ में आ गया होगा। प्रियांशु और प्रशांत का मुझे सही लग रहा है। यस, प्रशांत का तो सही है, प्रियांशु का थोड़ा सा डाउट है। लेट मी चेक। अच्छा जब इसका एफबीडी बनाओगे ना दोस्त, तो उसको ये समझ में आएगा F1 और F3 का रिजल्टेंट जो आएगा ना, ये भी F है, ये भी F है। F1 F3 का चक्कर छोड़ दो, √2f आएगा। F1 और F2 का, सॉरी F3, F1 का रिजल्टेंट F1 और F3 का रिजल्टेंट F2, that is √2f, F2 के अलोंग होगा, F2 के अलोंग होगा। ठीक है, छाप लो इसे। तो मतलब क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर कॉमा F3 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, √2f प्लस F3, √2 इंटू gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू g m स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो दिख रहा होगा
gm square upon a square into root 2 plus 1 by 2 is the correct answer. चलो छाप लो, कोई डाउट है तो बता दो. Let me know if you have any doubt, guys, fast. Just a minute, guys. Okay, hope your answer is done. Okay, fine. Same answer, download it. हाँ, download it. Okay, fine. चलो आगे बढ़ते हैं. तो देखो दूसरा टाइप जो होता है इनेट फैक्टर का तो हो गया है. अब आता है, अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे. इस पे इसी तरह का सवाल बनेगा, डोंट वरी. ग्रेविटेशनल TATIONL gravitational potential. GP is being started. GF हो चुका है. GF we have done. We are done with GF. Now we are doing with GP. चलो देखते हैं क्या होता है GF और GP का मतलब. Just a minute, guys. पहले इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं. वो डेफिनेशन लिख लो, फिर समझ में आ जाएगा क्या करना है आगे जाके. ठीक है, जस्ट सी द डेफिनेशन, गाइस. वर्क डन इन ब्रिंगिंग. जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन है सेम टू सेम वही का वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होने वाला है. याद रखना है ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एक ही चीज होने वाला है. ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस वाली बात नहीं होगी. वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit mass m naught slowly from reference point reference point infinity. reference point क्या है? infinity है. infinity to a given point in the gravitational field, in the gravitational field, full stop, is called gravitational potential at that point. That point I'll be explaining the same definition by help of a formula. एक formula की मदद से same definition को मैं explain करूंगा. Just note it down fast. First of all, जल्दी
ओके सो गाइस थोड़ा गला फंसा हुआ है फिर से, लास्ट क्लास में बोलते बोलते ना हो जाता है। चाय गर्म पीने की जरूरत है, अदरक वाली चाय विल गिव स्मूथिंग टच। मान लो कि कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होगा एक यूनिट मास को इंफिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में, समझ रहे बात को, ये क्या है, इंफिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क डन किया है ना, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दैट्स इट, छाप लो इसको, ठीक है दोस्त। चलो दूसरा लिखो, वर्क डन, अच्छा दूसरा दिस वर्क डन, मैं फिर से बोल रहा हूं, देख रहे हो वर्क और पोटेंशियल का बहुत जबरदस्त रिलेशन है ना। वर्क डन in bringing the mass, in bringing, bringing, bringing the mass is denoted by V, denoted by V, full stop, V is the symbol, so V is equal to W by M होगा, V is equal to W by M होगा, full stop, ठीक है, छाप लो इसको। V is equal to W by M, W is the work done per unit mass, ये भी एक डेफिनेशन में ही निकल, देखो क्या बोला है मैंने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, मतलब क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट मास ही तो भी है ना, वर्क डन पर यूनिट मास ओनली इज, वर्क डन पर यूनिट मास ओनली इज V और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ वर्क डन पर यूनिट मास ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, दैट्स इट। चलो छाप लो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, so work done per unit mass is called gravitational potential. Sir, अच्छा थैंक यू पूरा, थैंक यू, गॉट इट, हाँ सही आइडिया है। चाय पीने के बाद बहुत आराम मिलता है, मतलब मैं पता है पहले चाय नहीं पीता था, और ये ठंड के मौसम में ये मतलब पीना पड़ जाता है कभी कभी अदरक वाला, एंड अदरक इज इम्प्रूविंग द इम्यून सिस्टम आल्सो, तो आई थिंक नॉट बैड, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तुम बताओ कि डायमेंशन ऑफ V क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क डन अपॉन, सॉरी डायमेंशन ऑफ वर्क डन अपॉन डायमेंशन ऑफ मास, ये होगा ना। डायमेंशन ऑफ वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mlt माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो l स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है मास ओनली, तो l स्क्वायर t माइनस 2 m टू द पावर लड्डू, दिस इज द डायमेंशन, बोलो हाँ यार, दिस इज द डायमेंशन, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, इज दैट क्लियर, m स्क्वायर t माइनस 2, नो m नहीं होगा ना, m कट जाएगा दोस्त, m कट जाएगा, वर्क डन पर यूनिट मास ना m कट गया ना, बोलो, और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ V इज इक्वल टू जॉल पर केजी, जूल पर केजी आपका यूनिट हो जाएगा, जस्ट कॉपी इट फास्ट, जूल पर केजी इज द डायमेंशन आल्सो। चलो नेक्स्ट, अब देखो जैसे कि मैंने बताया था ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए बताया था ना, तो अब देखो जीपी
ड्यू टू डिफरेंट केसेस। या चलो इधर लिखो, छोड़ो उसको, छोड़ो, एक फार्मूला लिखो, फार्मूला, जस्ट राइट द फार्मूला, फार्मूला फॉर gravitational potential ना, फॉर्मूला ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, जीपी। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट लिखो, जीपी और वी ड्यू टू पॉइंट मास। जीपी और वी ड्यू टू पॉइंट मास, देखते हैं क्या होता है। तो देखो क्या होता है, लेट अस कंसीडर a mass m located at point O पॉइंट पे कोई लोकेटेड है सेंटर ऑफ मास, सॉरी एक पॉइंट मास है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन पोटेंशियल एट P। Vp is equal to what, है ना? We have to calculate gravitational potential at point P और Gp at point P, ये पूछा गया है, ठीक है? चलो छाप लो। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज r, डिस्टेंस इज r। चलो छाप लो। नोटेड, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। Gp at point P, Vp is equal to what, ये पूछा गया है। देखो, अब देखो मैंने यही बोला था ना, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी। वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक? जीरो से इंफिनिटी, सॉरी आर से इंफिनिटी ना, आर से इंफिनिटी, ठीक है? इनिशियल फाइनल पॉइंट कितना था? इंफिनिटी से आर। मतलब आर से इंफिनिटी ले जाने में कितना वर्क डन होगा? एफ डी आर होगा, सबको पता है वर्क डन। देखो अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग फोर्स होगा, बोलो इतना समझ में आ रहा है? फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस विल बी देयर। इट, इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स में हमें इंटीग्रेशन करना होता है, बोलो हाँ या ना? बोलो, फील आ रहा है? वेरिएबल फोर्स मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? आर से इंफिनिटी तक। अच्छा, फोर्स की जगह क्या लिखोगे? जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे? जी एम 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाता है जीएम 1 अपॉन 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r -1/r होता है, ठीक है? कहां से कहां तक दोस्त? इंफिनिटी से आर तक, आर से इंफिनिटी तक। देखो सबसे पहले अपर लिमिट डालोगे, जीएम अपॉन इंफिनिटी, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस, है ना? ये तो माइनस ऑलरेडी था ही, तो माइनस हो जाओ। इसके बाद तो बस इंटीग्रेशन बचा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो इंटीग्रेशन का पार्ट है, समझ लो। माइनस जीएम अपॉन आर, आर फाइनल इंफिनिटी है, माइनस जीएम अपॉन कितना है? आर की जगह आर डालना है, सिर्फ आर डालना है, देख रहे हो? तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जीएम अपॉन आर इज द वैल्यू। बोलो किसी भी पॉइंट पी पर अगर वी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 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 की वैल्यू ये निकल के आएगी। बोलो, इज दैट क्लियर?
अरे यस और नो? इतना हो जाए तो बताना। यस सर, क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो पॉइंट मास का याद, अच्छा माइनस साइन, एक मिनट, जीरो माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है ना। अच्छा जीरो तो हट गया ना, माइनस जीरो कोई मतलब नहीं, ये माइनस तो रह ही जाएगा। ये माइनस साइन रहेगा, क्योंकि देखो ये माइनस जीरो हमें क्या मतलब है, माइनस जीरो जीरो ही होता है ना, और इस तरफ माइनस बचा है तो वो माइनस बच जाएगा यहाँ पे, माइनस जीरो को आप, ठीक है। चलो छाप लो। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं नहीं, प्लस नहीं होगा दोस्त, माइनस होगा। देखो क्या होता है, माइनस जीरो को तो जीरो कंसीडर कर रहे हैं, ये पूरा माल जो है जीरो आ गया ना, ये पूरा का पूरा चीज जीरो है। जीरो माइनस समथिंग इज माइनस में, वो माइनस नहीं हटता, ये फॉर्मूला मुझे याद है अच्छे से यार, ठीक है। चलो छाप लो। नेक्स्ट, दूसरा देखना, व्हेन, एक नोट करके लिख लो, व्हेन आर इज इक्वल टू इनफिनिटी वी विल बी जीरो। मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे v की वैल्यू जीरो निकल के आती है, ठीक है। इनफिनिटी पे v की वैल्यू जो निकल के आती है वो जीरो निकल के आती है, दैट्स इट। इनफिनिटी पर v की वैल्यू जीरो। दूसरा बात, ठीक है। at surf at earth surface, sorry, at surface of earth, small r is equal to capital R, तो v is equal to minus gm upon r। अर्थ सरफेस पे ये वैल्यू आएगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। चलो छाप लो। होप यू हैव नोटेड। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, अ हैवी पॉइंट मास ऑफ हैवी पॉइंट मास ऑफ 15 kg is placed at a origin, placed at 0, 0, find gravitational potential x इक्वल टू 5 मीटर पे आपको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। चलो सर मूछ में एकदम रुस्तम लग रहे हैं, अच्छा। ये r से इंफिनिटी तक ले जाने का वर्क डन निकाल, हाँ उसी का, r से इंफिनिटी तक का वर्क डन, बिल्कुल सही सही पकड़े हो दोस्त, ठीक है। r से इंफिनिटी तक ले जाने का वर्क डन है, क्या बात है। तो माइनस, देखते हैं जी के टर्म्स में, हाँ जी के टर्म्स में आंसर ला सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो क्या होगा, v एट पॉइंट p इज इक्वल टू माइनस ऑफ gm अपॉन x, ठीक है। तो gm अपॉन x, g की वैल्यू, हाँ माइनस g इंटू मास की जगह 15 और इधर x इज इक्वल टू 5, तो माइनस 3g, और माइनस 3g को 4g में कन्वर्ट कर दो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इसको करोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इतना आंसर आ जाए। चलो छाप लो। Is it done guys? Hope you have noted. चलो अब लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ मासेस, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केस 2, फॉर्मूला नंबर 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ discrete system of masses, discrete system of masses m1 m2 mn at, है ना। अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं बाद में लिखवा देता हूँ। देखो क्या है, अब अपने को देखना, पहले फिर से मैं लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू
to a discrete system of mass. discrete system का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये हमारा रेफरेंस 0,0 पॉइंट है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितने मासेस हैं? ये m1 है, ये m2 है, ये mn। एट डिस्टेंस r1, r2, rn। ठीक है, समझना। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। Vp इज इक्वल टू, मान लो ये पॉइंट P है, Vp नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। कोई दिक्कत है क्या? बताओ, कितना सिंपल है ना कि भैया एक का अगर 1 यूनिट हो रहा है, 5 का 5 यूनिट होगा, 100 का 100 यूनिट होगा, सीधी सी बात है। सबका ऐड कर दो, मतलब सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। इज दैट क्लियर? तो इसको लिख लो, Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ G m1 अपॉन r1 प्लस G m2 अपॉन r2 डॉट G mn अपॉन rn। ठीक है, छाप लो इसको। है ना? आंसर विल बी माइनस, हाँ बिल्कुल, सबका माइनस में होगा, तो ऑब्वियसली आंसर देखो, -1 -2 -3 सबको ऐड करो, क्या माइनस समथिंग आएगा ना, तो ऑब्वियसली सबको ऐड करना है। काफी सिंपल है, इस पे क्वेश्चन भी आया है ना? ये क्वेश्चन नीट वाला क्वेश्चन एक है, मैं करवाऊंगा। आज तो टाइम नहीं बचा है, वरना आज मैं करवाता। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन मैं पहले ले लेता हूँ, रुक जाओ। लेट्स हैव ए स्मॉल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन पहला है कि we have a system of point masses, हाँ देखो, two heavy point masses, two heavy point masses m1 is equal to 10 to the power 3 kg, m2 is equal to 10 to the power 5 kg, are separated, are at distance is equal to 200 meter, 200 मीटर पे है। what will be the potential at, find potential at midpoint of line joining both, हाँ, दोनों लाइन ज्वाइन करने के मिड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, चलो पहले छाप लो इसको पूरा, जस्ट कॉपी इट फास्ट। इज इट डन? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट एवरीवन। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या पूरा? मुझे नहीं पता उसके बारे में यार, कैसे हो रहा है सर, बट देखो कुछ करो। प्रीवियस स्लाइड इज दिस वन, प्रीवियस स्लाइड इज दिस वन। नेक्स्ट,
चलो अब देखो क्या है कि मान लो कि ये P है और ये तुम्हारा Q है और ये मिड पॉइंट है x इक्वल टू 100। x इक्वल टू 200 ऐसा कुछ चल रहा है ठीक है। तो V इज इक्वल टू V नेट इज इक्वल टू VP प्लस VQ दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ GMP GM अपॉन R1 माइनस ऑफ GM अपॉन R। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 अपॉन 100, R की जगह 100 मीटर है इंटू 10 पावर 3 प्लस 10 पावर 3 5 है ना 10 पावर 5। तो आंसर निकाल लो, यहाँ के बाद कितना आ रहा है 6.67 सॉरी 6.73 इंटू 10 to the power minus 8 जूल पर केजी आंसर आ जाएगा। चेक करना, देखो आंसर तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अप्रोक्सीमेट आंसर जो निकल के आ रहा है वो कर लो बस, है ना 6.67 या 673 जो भी है 6 पॉइंट समथिंग में ही आंसर आएगा। इनटू देखो उधर क्या है 5 3 8 है ना और 11 है, सबको करोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है चलो if you are solving everything you will get the answer. Download it. ओके ओके गाइस, तो आज के क्लास में हमने सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा है। कोई मीटर को केएम में कन्वर्ट नहीं करें। केएम कहाँ है? नहीं केएम में कन्वर्ट नहीं करना है, मीटर में ही रहना है। स्टैंडर्ड यूनिट तो हमारा मीटर ही है ना, SI यूनिट तो हमारा मीटर ही है, कन्वर्ट क्यों करेंगे उसको? नहीं मत करो। ठीक है चलो मेरे तरफ से क्लास ओवर है, टाइम इज अप। तो तुम्हें कुछ डाउट है तो पूछ लो दोस्त, है ना। फील फ्री टू आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। यस प्रशांत, गुड नाइट, बाय एवरीवन। यस किसी को डाउट है तो रुको, अदरवाइज क्लास इज डन। छाप लो इसको, ठीक है, जस्ट कॉपी इट। डन। ओके सो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ बोलेंगे दोस्त। अब जा रहा है, क्या बोलना है खुद ही से बनाना पड़ेगा बोलने से कोई मतलब नहीं है, एवरीवन इज बिजी। अपना काम खुद ही करना पड़ता है दोस्त। जॉब वाली वाइफ से शादी करोगे तो यही करना पड़ेगा, है ना, अपना काम खुद से करना पड़ेगा। ठीक है एनीवेज सो कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पे भी पूछा था R1 R2 दोनों का वैल्यू 100 है, सॉल्व करो आगे और क्या। बट ठीक है, ऐसे भी इंसान को मतलब अपने हाथ का खाना या अपने हाथ का जो बनाया हुआ चीज होता है ना, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरे के हाथ का कितना भी कुछ हो जाए तो उतना पसंद नहीं आता है। अपने हाथ का मजा अलग है। कभी अपने हाथ की जली रोटी खा के देखो, कितना मजा आएगा तुम्हें खाने में। मेहनत का वो जो होता है ना, मेहनत की रोटी बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसा भी बनेगा अच्छा लगेगा। ठीक है करके देखना। हाँ ये भी बात सही है प्रशांत चलो ठीक है दोस्त, मिलते हैं, सी यू, एंजॉय।